फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियां, इनकी छनछन और खनखन पूरे विश्व में गुंजायमान होती हैं। लेकिन इस बार राजनीति के अखाड़े में भी ये चूड़ियां अपनी खनक पहुंचा रही हैं। मैं इस समय ऐसी ही एक मशहूर दुकान में हूं फिरोजाबाद में, जहां पर आपको चूड़ियों का नाम सुनकर थोड़ा सा हंसी आएगी और थोड़ा सा राजनीति का स्वाद भी आएगा। यहाँ पर आपको चूड़ी मिल जाएगी प्रधानमंत्री के नाम की, राम भक्त के नाम की, इंटरनेट के नाम की, और सर्दी के मौसम में इसे आइसक्रीम कहते हैं। ये इंटरनेट के नाम की चूड़ियां हैं। ये आपको राम भक्त, राम मंदिर और ऐसे न जाने कितने सारे नाम की चूड़ियां मिल जाएंगी। अंशुल गुप्ता हमारे साथ हैं। अंशुल जी, राजनीति के माहौल में इन चूड़ियों का नाम ऐसा क्यों पड़ गया? क्योंकि चुनाव की गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, चूड़ियों की डिमांड भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है। महिलाओं में एक खासा उत्साह होता है कि आज किस नाम की चूड़ी आने वाली हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि हमारे यहाँ किस नाम की चूड़ियां हैं और इस समय चुनाव से उन पर क्या बिक्री का फर्क पड़ा है। ये आपको रंग के हिसाब से बता देते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा समझना, लेकिन इनके नाम हैं। इन चूड़ियों के नाम भी अपने आप में बड़े अजीबोगरीब और रंग और पार्टी के हिसाब से गरीब रखे हैं। नहीं, अजीबो गरीब तो नहीं कह सकते, कुछ अच्छे अच्छे पार्टी के अनुरूप हमने रखे हुए हैं। जैसे ये कलर हमारी पार्टी का कलर है, तो इसका नाम है मोदी सरकार। तो मोदी सरकार के नाम से हमने ये डिजाइन अभी चल रही है हमारे यहाँ पर। और आपको मैं दिखाता हूँ, इस डिजाइन का नाम है माया राज। ये माया राज के नाम से ये चूड़ियाँ इस समय पर प्रसिद्ध हैं। ये इस समय पर खासी पहचान बनाई हुई है। इसका नाम है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। नया कैंपेन चालू है तो लोगों में अलग ही जोश है। ये है, इस डिजाइन का नाम है अखिलेश भैया, यानी इसमें अलग ही पहचान है, गोल्डन का लुक दिया हुआ है इसका। ये है भाईजान के नाम से, ग्रीन कलर की चूड़ियाँ इस समय पर चल रही हैं। जब कोई भी दुकानदार चूड़ियों के नाम बोलता है महिलाओं के सामने, तो उनके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान होती है, तो देखने के लिए उत्सुक रहती हैं कि कौन से कलर की चूड़ी है, क्या नाम है, तो उनको एक अलग से अच्छा महसूस होता है। ये आपको राम मंदिर तो चुनाव के माहौल में नहीं है, लेकिन डब्बों पे भी लिखा हुआ है राम मंदिर। उसके साथ साथ आपको मिल जाएगी मोदी सरकार, मोदी सरकार के साथ प्रधानमंत्री, बीजेपी, और साथ ही साथ आ गया आपको राम भक्त। अब इन सारी ये तो चूड़ियों के नाम हैं, लेकिन इनके नाम जब आप रखते हैं तो इंटरनेट नाम क्यों रख दिया भाई? कि जमाना आज का इंटरनेट का है, कि हर एक चीज़ इंटरनेट पर सेल हो रही है। तो लोगों में उत्साह रहता है कि क्या चीज़ है, कि इंटरनेट नाम क्यों। तो इंटरनेट इसलिए क्योंकि वो हाईली सेलिंग डिजाइन है हमारे यहाँ पर, क्योंकि हर एक बंदा इंटरनेट यूज़ कर रहा है, इसलिए इस डिजाइन का नाम हमने इंटरनेट दिया हुआ है। और क्या क्या नाम है? अब आइसक्रीम, कुंज पुचका, बिहारी, उसका, भगवान जी के नाम। हाँ सेल्फी, यानी जो प्रचलित हर किसी को एक चेहरे पे मुस्कान आ जाए, हम वो नाम रखते हैं यहाँ पर चूड़ियों का। हम चूड़ियों के नाम पर और डिजाइन पर स्पेशल फोकस करते हैं कि हमारे नाम और डिजाइन कभी किसी से कॉपी नहीं करते। जो ऐसे कि वृंदावन, यानी कुछ ऐसा कि प्रभु का भी नाम आ जाए, अल्लाह का भी नाम आ जाए, तो हम ऐसे कुछ नाम रखते हैं कि लोगों को एक अच्छा लगे। जैसे सेवादार, यानी गुरुद्वारे में आपने देखा होगा सेवादार, है ना। तो हम कुछ नाम ऐसे, कुंज बिहारी, टनाटन, लल्लन टॉप, यानी कुछ नाम ऐसे होते हैं अच्छे। जी हाँ, ये टनाटन के नाम से जो डिजाइन थी। ये टनाटन है, और ये है राम भक्त के ये नाम से, टनाटन है, ये राम भक्त और हैं, सबसे आगे कुंज और बिहारी। ये कुंज बिहारी ये हैं। हमारी संस्कृति की ये पहचान। संस्कृति भी है, और इसमें सखी सहेली भी है। सखी सखी सहेली है, सहेली ये वाली है, डायमंड उसके है, साथ डायमंड है। अब ये आप चूड़ी में भगवान, आपके हीरा लगा हो ना लगा हो, लेकिन हीरे अरे का हीरे से कम नहीं। लुत्फ तो उठा लेंगे आप, हीरे की जी हाँ। कीमत तक नहीं जाना पड़ेगा। आप ये बताइए मुझे कि जब ये चूड़ियां बनती हैं, अब इसमें सिर्फ यहीं से बन रही हैं कि बाहर शहरों से भी आ रही हैं, और ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिरोजाबाद में भी चूड़ियाँ बनती हैं। इसके अलावा भी क्या है, जयपुर से भी माल बन के आ रहा है, दिल्ली से भी माल बन के आ रहा है। जो भी इसका कच्चा माल जो होता है, चूड़ी हमारे फिरोजाबाद से ही जाएगी, काम इसके ऊपर जयपुर से ही होकर ही आएगा। 1000 तरह की चूड़ियां हैं इस समय कम से कम, और एक दिन में आपको जानकर ताज्जुब होगा, करीब 10 करोड़ चूड़ियां बन जाती हैं एक दिन में फिरोजाबाद में। इस शहर को ऐसे ही चूड़ियों का शहर नहीं कहते हैं। इस संख्या से आप अनुमान लगा सकते हैं कि 10 लाख लोग तो इससे लगातार जुड़े हुए हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि एक जनपद एक उत्पाद के तहत इसको रखा भी गया है। क्या उससे कोई फर्क आया है, कोई फायदे हुए हैं? जी, अब प्रधानमंत्री जी ने, योगी सरकार ने यहाँ पर ओडीओपी के लिए यहाँ पर पहल की थी चूड़ी, यानी फिरोजा ऑल ओवर इंडिया, हिंदुस्तान में केवल जो चूड़ियाँ बनती हैं वो केवल फिरोजाबाद में बनती है। फिरोजाबाद की जो पहचान है वो कांच की चूड़ियों से ही है। तो यहाँ पर चूड़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा रहता है, इसलिए इसको ओडीओपी की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन ये और भी अच्छा हो सकता था, ओडीओपी और भी अच्छा हो सकता था, अगर जैसे यहाँ पर हम लिस्टिंग करते हैं तो लिस्टिंग नहीं हो पाती है। तो एक है ना, लोगों को जानकारी तो मिलती है कि ओडीओपी जब चूड़ियाँ कहाँ बनती है, जैसे अधिकतर लोगों को नहीं पता होता कि चूड़ियाँ कहाँ बनती है। उस पर पता चलता है कि है ना, चूड़ियाँ फिरोजाबाद में बनती हैं।
जैसे लोन लेने की प्रक्रिया रहती है, उनमें पता चलता है कि लोन कैसे लिया जाता है, कहाँ से लोन मिल सकता है, तो ओडीओपी में ये भी बताया गया है। कि अभी राजनीति के बाजार में चूड़ियों में, क्योंकि ये कहा जाता है कि फैशन की वजह से लड़कियां चूड़ियां कम पहनती हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल झूठ है ये। चूड़ियाँ पहले से काफ़ी ज़्यादा डिमांड में आ चुकी हैं। उसका एक कारण है, पहले जो चूड़ियाँ पहनी जाती वो तो एज ए ट्रेडिशन पहनी जाती थी, कि चूड़ियाँ जिस कलर में पहले लाल और हरी, जो मेन जो चूड़ियों के कलर जो रहते थे, लाल हरा कलर रहता था मैक्सिमम। मगर आज फैशन सिंबल में ये चूड़ियाँ आ चुकी हैं, तो जिस कलर की साड़ी उस कलर की चूड़ियाँ, जाहिर सी बात है कलर तो बहुत हैं, तो इसीलिए चूड़ियों की भी डिमांड पहले से काफ़ी बढ़ गई है। पहले लिमिटेड कलर की डिजाइनें आती थी, बहुत ही कम वैरायटियाँ होती थी, मगर आज पहले केवल चलती थी प्लेन चूड़ी, कटिंग चूड़ी और हिल्ड की चूड़ियाँ, मगर आज जरी की चूड़ी आ गई, पॉलिश की भी चूड़ी आ गई, जरकन की चूड़ी आ गई, डिजाइनर कंगन, फैंसी कंगन, प्लेन कंगन, प्रिंटेड कंगन, काफ़ी डिजाइनें बढ़ गई। जितनी ज़्यादा वैरायटी बढ़ रही है, उतनी उसकी चूड़ियों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। कितनी वैरायटी हो गई है, और पहले से लेकर अब तक, जैसी मैंने जो पहनी है वो वेलवेट चूड़ी है। इसकी वेलवेट की अपनी खासियत है कांच की चूड़ी, लेकिन इसके ऊपर वेलवेट चढ़ा हुआ है, तो चमकेगी नहीं लेकिन खनकेगी जरूर। बिल्कुल। तो चूड़ी के हिसाब से पहले जो लिमिटेड वैरायटी थी, मगर अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरे यहाँ पर 1057 1500 से 1757 टोटल मेरे यहाँ पर डिजाइन इस समय पर हैं। पहले लिमिटेड ही वैरायटी रहती थी, 150 से 250 रहती थी, मगर कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग हमको डिजाइन उतनी बढ़ाते चले जाते हैं, और भी अच्छी डिमांड आ रही है ऑल ओवर इंडिया। राजनीति में नेतागिरी से कितना फायदा हो रहा है चूड़ी की बिक्री में? नहीं, कुछ तो फायदा तो है इसका। मैं इसमें बिल्कुल समर्थन करता हूँ कि बहुत से लोग महिलाओं को लुभाने के लिए चूड़ियों भी है ना देते हैं। जैसे आपने देखा होगा काफ़ी पार्टियां करती हैं, तो महिलाओं को लुभाने के लिए एक सस्ता माध्यम भी है। हर तरीके की चूड़ियां हैं। 15 रुपये में क्या है सबसे न्यूनतम मूल्य और अधिकतम मूल्य कहाँ तक? यानी आप समझिए 15 रुपए से लेके 150-200 रुपए तक में चूड़ियाँ रहती हैं। महिलाओं को लुभाने के लिए सस्ता माध्यम है, पहुंच जाती हैं चूड़ियाँ, हाथों में खनकती हैं, काफ़ी समय तक याद भी रहती हैं। याद तो रहती हैं और पहचान भी बना जाती हैं, क्योंकि इन चूड़ियों को आप गानों में अगर कह दें तो चूड़ी नहीं मेरा दिल है, और या फिर ये कह दें कि चूड़ी जो खनकी हाथ में, लेकिन याद किसकी आएगी? हालांकि इन सारे राजनीति के रंगों में एक चूड़ी है जिसपे सब रंग चढ़ा है, यानी कि इस चूड़ी पर। और इस चूड़ी पर सारा रंग इसलिए चढ़ा है क्योंकि ये है वोटर का रंग। इस पर किसी भी पार्टी का रंग चढ़ भी नहीं रहा है और चढ़ा भी हुआ है, और यही चूड़ियों का रंग कई पार्टियों के रंग उतारेगा तो किसी को सत्ता तक पहुंचाएगा। वो रंग कौन सा होगा, किसके हाथ में होगा वो रंग, और कौन सा वोटर, यानी कि किस रंग का वोटर कहाँ किसे पहुंचाएगा, ये रंगों की बात है। लेकिन जब बात चूड़ियों की होती है तो महिला हमेशा सबसे आगे रही हैं, और फिरोजाबाद की चूड़ियों ने उनके हाथों में न सिर्फ ताकत बनाकर पहचान बनाई है, बल्कि ये भी साफ कर दिया है कि लड़कियों के अंदर जो ताकत है वो आज नहीं सदियों से है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, फिरोजाबाद, एबीपी न्यूज।